जवाब पाया। So move out the way. I am a rider. हेलो यार, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। तो यार आज इस वीडियो में कुछ खास करने वाले हैं। खास क्या करने वाले हैं गाइज, 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं तुम्हारे भाई के। तो मैंने सोचा आज क्यों ना आप ही की कोई चीज़ कमेंट से पिक की जाए और उसी पे काम किया जाए। तो बहुत सारे यार आप में से कमेंट आ रहे थे कि भाई एक शॉटगन चैलेंज करो यार सोलो में। अब मतलब नॉर्मल गन से तो रोज़ ही खेलते हो, तो आज शॉटगन चैलेंज करते हैं। एंड इसमें मैं ऑलरेडी बहुत सारी ट्राई कर चुका हूँ। किसी ने सही कहा है कि भाई जितनी बार आप फेल होगे उतनी बार आपके चांस बढ़ेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप सक्सेस हो जाओ। और इससे पहले मैं 8-10 बार खेल चुका हूँ लगातार, और बस जाते ही पिट रहा हूँ क्योंकि इतनी इजी नहीं है यार शॉटगन के साथ किसी को मारना जहाँ पे दूसरे लोग ऑटोगन यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे ये 11वीं बार है जब मैं यूज़ कर रहा हूँ शॉटगन, और इस बार पूरी ट्राई करूँगा यार आप लोग के लिए चैलेंज कंप्लीट करने का। साथ ही साथ आप भी मुझे कमेंट में बताना कि नेक्स्ट चैलेंज कौन सा करूँ। और हाँ, तुम्हारे भाई को 1 मिलियन होने वाले हैं, तो ये चैलेंज अगर मैं पूरा कर लूँ तो भाई आपका भी हक बनता है करवाने का। खैर इस तरफ मेरे को एक बॉट दिखता है और उसके बाद घर में कुछ आवाज़ें भी आती हैं, तो मैं समझ जाता हूँ एक तो बंदा है और दूसरा जो ओपन में दिख रहा है वो है बॉट। तो बंदे को तो भाई क्या एपिक शॉट मारा, मतलब वो शॉट देख के लाइक हो जाना चाहिए वीडियो को। यार बॉट को भी मैं मार देता हूँ। उसके बाद बारी है यार यहाँ पे से कुछ लूट लेने की। अब यहाँ पे देखो मैं ग्रेनेड यूज़ कर सकता हूँ और स्मोक यूज़ कर सकता हूँ। ये तो यूजुअल चीज़ें होती हैं किसी भी चैलेंज में, ये दो चीज़ें अपन यूज़ तो ईजिली कर ही सकते हैं। मेन यहाँ पे गन्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैं सिर्फ शॉटगन ही यूज़ करने वाला हूँ, वो चाहे कोई भी शॉटगन हो। अब इस तरह मुझे एक बंदा दिखता है जो कि लूटने आया होता है, और मैं वेट करता हूँ कि वो कब बाहर आए। और जैसे ही वो बाहर आता है भाई साहब उड़ता हुआ शॉटगन पड़ता है इसकी खोपड़ी में, और ये बंदा भी यहीं पे मर जाता है। खैर यार इसके बाद पोचिंकी में सब खाली हो चुके थे। अब बारी थी तो बस पोचिंकी से बाहर जाके लोगों को मारने की। और सबसे मुश्किल शॉटगन चैलेंज में यही होता है कि घरों के आसपास तो आप किल कर देते हो, लेकिन क्या होगा अगर कोई दूर से आप पे AK से स्प्रे दे रहा हो, M4 से स्प्रे दे रहा हो, और आपके पास क्या है सिर्फ शॉटगन। इतनी दूर तो आप मार भी नहीं सकते, आप मजबूर हो जाते हो उस जगह पे। और यहाँ पे भी मेरे साथ वही हुआ। इस बंदे ने मुझे दूर से AK से मार दिया, जबकि मेरे पास तो इतना अच्छा वेपन था ही नहीं। खैर किसी ने सही कहा है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। फेलियर इज़ द की ऑफ सक्सेस। खैर ये पहली मेरी असफलता नहीं है, इससे पहले भी मैं बहुत बार अनसक्सेसफुल हो चुका हूँ। अब एक बार फिर से आए हैं शॉटगन चैलेंज पूरा करने। इस बार यार मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हो जाए पूरा चैलेंज ये। और इससे पहले भी मैं बहुत ट्राई कर चुका हूँ जिसमें मैं फ़ेल हो चुका हूँ, तो अब चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं आपके फ़ेल होने के जितना आप ज़्यादा ट्राई करते हो। अब यहाँ पे बहुत ही ट्विस्ट वाला ये मैच है, और यही मैच है जिसके कारण ये वीडियो बन पाया है। ये पहला घर जहाँ मुझे शॉटगन नहीं मिली। अब यहाँ पे बहुत ही ड्रामेटिक सीन होते हैं। पहले घर में तो मुझे शॉटगन नहीं मिली, लेकिन दूसरे घर में इसमें भी भाई साहब कोई शॉटगन नहीं थी। अब गया मैं तीसरे घर में, और तीसरे घर में भी मुझे हर एक चीज़ ढूंढी, ऑटोगन हर टाइप की ऑटोगन मिल गई, लेकिन भैया शॉटगन यहाँ पे भी नहीं मिली। इसके बाद गया मैं यहाँ पे चौथे घर में, और अब देखो क्या हुआ यहाँ पे चौथे घर में। भाई साहब आपको हर एक गन मिल गई, लेकिन एक गन नहीं मिली, और वो गन थी शॉटगन। अरे भाई वहाँ पे एमओ भी पड़ी थी शॉटगन की, लेकिन शॉटगन ही नहीं थी। मतलब किस्मत हो तो ऐसी, मतलब जब आप चैलेंज करो तभी आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। उसके बाद एक बंदा मुझे निहत्था देख के मेरे पर रश कर देता है और मुझे मारने की भी कोशिश करता है। एक पल के लिए मुझे लगा कि AK में उठा के उसको मार दूँ, लेकिन फिर मैंने बोला यार कि चैलेंज किया तो भैया पूरा करना ही पड़ेगा, भले मर जाओ। और ये भाई अपना ही भाई निकलता है। अब सुनो ये क्या बोलता है। मैं उसको यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई मुझे जाने दे, मैं शॉटगन चैलेंज कर रहा हूँ। एक बार तूने मेरे को छोड़ेगा तो मैं तेरे को एक बार छोड़ूंगा, ठीक है। तेने बोला हाँ। अब ये बंदा मुझे ड्रामेटिक तरीके से शॉटगन तक लेके जाता है। मैंने इससे पूछता कि भाई तुझे इस पूरी कोचिंग में कहीं शॉटगन नाम की चीज़ दिखी? तो ये बोलता हाँ भाई मुझे पता है, मैं आपको दिलाता हूँ शॉटगन। अब ये अपना सब्सक्राइबर होता है और ये दिलाता है तुम्हारे भाई को शॉटगन, जो कि इधर पड़ी रहती है। और मैं पूरा पोचिंकी का सेंटर मैंने छान मारा, लेकिन कहीं पे भी शॉटगन नहीं मिली। फाइनली इस भाई ने दिलाई, तो भाई यार थैंक यू। अब मेन बात करते हैं एक्शन की, तो शुरू होने वाला है यहीं से एक्शन। अब देखो कैसे इस पूरे मैच में मैं सर्वाइव करता हूँ, और ये चीज़ देखनी होगी कि मैं ये जीत पाता हूँ कि नहीं। और अगर जीत पाता हूँ तो बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि शॉटगन से जीत पाना मैच ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है।
इस तरफ आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे एक बंदा मेरे को स्पॉट होता है जो कि लेट रहा होता है, रेंग रहा होता है, और मैं सुन लेता हूँ। इस बंदे को तो इजीली मार दिया, लेकिन एक बंदा और इसके चक्कर में क्रॉस करके आता है। आप देखो उसके साथ क्या होता है यहाँ पे। खैर ये तो काफ़ी हल्की बंदे थे, इसलिए इजीली पेल दिए गए, लेकिन मेन बंदे थे यार सामने वाले घर में। उसको मैं मारने की बहुत सारी ट्राई करता हूँ, लेकिन यहाँ से सक्सेस नहीं हो पाता। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्रॉस कर लेता हूँ, क्योंकि शॉटगन से मारना है तो क्लोज जाना पड़ेगा। लेकिन क्रॉस तो मैं जा ही नहीं सकता था, क्रॉस करना पड़ेगा इसके लिए मुझे क्लोज जाने के लिए। और क्लोज वो तभी आने देगा, मतलब आने ही नहीं देगा यार, उसके पास एक ही है, क्यों आने देगा वो मेरे को क्लोज। मेरे पास एक ही नेट रहता है जो कि गवा देता हूँ मैं यहाँ पे। अब मेरे को बस किसी भी तरीके से यहाँ से भागना था। खैर मैं दूर आ जाता हूँ, और यहाँ पे अब बहुत सारे ड्रामेटिक सीन होने वाले हैं। यहाँ पे मैं दूर इसलिए आता हूँ ताकि वो बहुत सारे नेट मार रहा होता है, उसके पास ऑटो गन भी रहती है, तो मुझे क्लोज वो आने नहीं देगा और मैं उसके क्लोज जा नहीं पाऊँगा, तो फ़ायदा नहीं है। उसके बाद यहाँ से गाड़ी गुजरती है, और ये गाड़ी बहुत ही सही गुजरती है यहाँ से। क्योंकि इस गाड़ी के गुजरने के बाद पोचिंकी में जितने भी बंदे रहते हैं सब इस पर एक एक फायर करते हैं, और मुझे पता लग जाता है कि कौन कौन बंदे कहाँ कहाँ हैं। उसके बाद एक बंदा मुझे इस घर में भी स्पॉट होता है जो कि गाड़ी के आने से खड़ा हो जाता है, और मुझे उसके फुटस्टेप आ जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले स्मोक फेंकता हूँ ताकि वो कुछ फुटस्टेप करे और थोड़ा बहुत और कंफर्म जानकारी मिले, लेकिन वो कुछ नहीं करता। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या दिमाग लगाया। पहले मैंने उसे एक शॉटगन का हिट दिया यहाँ से, हालांकि उसे लगा नहीं। अब दूसरे में मैं क्या करता हूँ, एक स्मोक फेंकता हूँ। अब उसने समझा कि नेड है, वो भाग लेता है, और यही मैं चाहता था। पता क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज़ करनी थी। मैं यहाँ पर बंदी के ऊपर चढ़ जाता हूँ, ये जो बंदी दिख रही है ना आपको, इसके ऊपर चढ़ा। अब देखो वो ऊपर आएगा, ख़त्म। और ये शॉट जिसको सही लगा हो ना भाई, ये इस गेम का सबसे ज़्यादा मुश्किल शॉट है। मतलब इतना मेरे को करना पड़ा इसके लिए, बहुत ही। ये बंदे को बहुत देर से मारने की ट्राई कर रहा था। आपको तो सिर्फ ये 2 मिनट की चीज़ लगी, लेकिन एक्चुअल मैच में बहुत देर लगी इसको करने में। खैर यहाँ से उसके बाद पोचिंकी से मैं निकल लेता हूँ, क्योंकि जो आखिरी बंदा बचा हुआ था वो गाड़ी पकड़ के यहाँ पे आ जाता है, जिसका पीछा करते करते मैं यहाँ पे आता हूँ। अब मुझे पता था यार उसको मारना इजी नहीं है, मेरे पास तो नेट था भी नहीं, मैं उसको मार भी नहीं सकता था। इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्मोक हर जगह फेंक देता हूँ। मेरे पास 8 स्मोक होते हैं, नहीं 4 दिख रहे हैं आपको, तो 4 होते हैं, कोई बात नहीं 4 होते हैं, तो मैं चारों फेंक देता हूँ ताकि जितना हो सके स्मोक नॉइज़ करे, वो कंफ्यूज हो जाए, मेरे क्लोज आए, मैं उसको मार सकूं। लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा समझदार था, मेरे स्मोक करते वो भी कंफ्यूज हो गया, पीछे कूदा, गाड़ी में बैठा और भाग गया। मैं समझा कि वो रश करने आएगा, लेकिन भैया वो तो भगोड़ा निकला। ये बेचारा एक सच्चा रैंक पुशर था। मैं भी ऐसे ही करता था, जब कोई मुझ पर पुश करता था तो मैं भाग लेता था वहाँ से। खैर यहाँ पे मैं इसका पीछा करने जाता हूँ, और यहाँ पे सारी की सारी दिक्कत हो जाती है। वो बंदा खुद ही मेरे पे पुश कर देता है। अब देखो आगे, यहाँ पे मैं इस स्कूटर की वजह से बच गया, क्योंकि चलते हुए स्कूटर से जब मैं कूदा तो स्कूटर रुका नहीं, स्कूटर चलता रहा, और उसका ध्यान स्कूटर की तरफ था ना कि मेरी तरफ, और मैंने उसे एक ही हिट में मार दिया। यहाँ पे मैंने बहुत सारे यहाँ पे ग्रेनेड स्मोक पकड़ लिए थे ताकि आगे फाइट हो तो भैया इनका यूज़ कर सकूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल था यार एक शॉटगन के साथ किसी भी के बंदे के साथ भिड़ना। इस मैच की सबसे मेन इंपॉर्टेंट और ख़तरनाक बंदे से फाइट मेरी इस जगह पे होती है। जो बंदा मुझे चलती गाड़ी से 50% का डैमेज दे देता है। अब तो मैं कुछ भी नहीं था, ना मेरे पास ज़्यादा हील वील था करने का समय था, अब मुझे एक रिस्क लेना ही था। और ये बंदा लिटरली बहुत बंदों को पेल चुका था। खैर उसके बाद यार यहाँ पे प्लेन में एक बंदा और था जो कि मेरी तरह कार 98 चैलेंज कर रहा था। मैं प्लेन पे सबको बता रहा था कि भाई मैं शॉटगन चैलेंज कर रहा हूँ, आप भी कोई ना कोई चैलेंज करो। ये बंदा मुझे मिलता जो कार 98 चैलेंज कर रहा था लिटरली। अब देखो आप, भाई ने कार 98 रख रखी थी और इसको बोलते हैं यार जिगरा। मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इसके सामने। खैर उसके बाद स्कूल से मुझे एक बंदा मारता, मैं यहाँ पे बाल बचा, लिटरली बाल बचा मैं यहाँ पे।
मुझे उसके क्लोज जाना था कुछ भी करके उसको मारने के लिए। लेकिन उसको मारना कहीं इतना इजी भी नहीं था क्योंकि यार वो स्कूल के अंदर था और मुझे क्लोज आने ही नहीं देता। लेकिन उसके बाद वो बंदा तो अपना ही सब्सक्राइबर निकला और वो मुझे पहचान लेता है और उसको पता होता है कि मैं शॉटगन चैलेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑल पे सबको बता देता हूँ, तो वो मुझे यहाँ से जाने देता है। उसके बाद मैं यही गाड़ी लेके सीधा यासना आ जाता हूँ जहाँ पे मुझे एक गाड़ी दिखती है और ओबियसली एक बंदे के फुटस्टेप भी आते हैं यहीं पे। अब धरे पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते थे तो इसलिए मैंने जो है सबसे पहले उसकी पोजीशन पता लगाई। वो कहीं ना कहीं सीढ़ियों पर बैठा था कैंप करके। मैंने यहाँ से एक नेट खींचा और ये नेट बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। ये एक ऐसा नेट है जो कि सीधा सीढ़ियों पे गिरा और लिटरली उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ होगा। अभी भी वो सीढ़ियों पे था लेकिन मेरे यहाँ पे आते ही वो अंदर चला जाता है। और मैं इसी चीज़ के वेट कर रहा था कि जैसे वो अपनी बुलेट खाली करे तो उसको मैं मार दूँ इजीली। खैर वो बंदा कुछ भी नहीं था। मेन फाइट अब यहाँ पे होने वाली है। एक बगी वाला मेरे को दिखता है। अब मेरे को लगता है कि ये कहीं बगी रोक के मेरे पे फायर ना कर दे, मैं तो कुछ कर भी नहीं पाऊँगा। शॉटगन ही है मेरे हाथ में सिर्फ, इसलिए मैं थोड़ी सी दूरी बना लेता हूँ उससे ताकि एक डिस्टेंस बना रहे और वो मारे भी तो मैं बच जाऊँ। लेकिन अब जो होने वाला है ना सीन, वो लिटरली मैं मरते मरते बचा यहाँ पे। ये बंदा क्या लूट लेके आया था, M24 और MK14, मतलब अनबीटेबल। मैं समझ गया था यहाँ पे अब मैं मरने वाला हूँ भैया, आखिरी घड़ियाँ गिन लो। लेकिन फिर भी एक चांस तो बनता है। सीधा सर में और चलो भाई घर को। मतलब यहाँ पे मैं इतना वो हो गया था नर्वस कि भाई अब तो गया, ये चैलेंज गया भैया, गए सब सब्सक्राइबर ख़त्म। लेकिन बच गए यहाँ पे। लेकिन उसके बाद एक और गाड़ी आती है यहाँ पे। अब देखो क्या करते हैं इसके साथ। लिटरली 1 HP, मैं सही बता रहा हूँ। 2 शॉट 3 शॉट कनेक्ट हुए उसको, 1 HP का बचा था वो। मतलब क्या यार, मतलब मेरे पास अगर एक लॉन्ग रेंज गन होती ना तो उसको मैं थोड़ा बहुत तो दूर से एक हिट का डैमेज दे ही देता और उसको मार देता। लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है अभी तक तो। शॉटगन में मज़ा आ रहा है और ये मैं पूरा भी करूँगा। मैं बोल रहा हूँ बस पूरा करूँगा मैं, कुछ भी हो जाए। और आपको भी सब्सक्राइब करना है अगर ये मैं पूरा कर दूँ तो। मैं यहाँ पे 14 ग्रेनेड और 8 से 10 स्मोक रख लेता हूँ क्योंकि यार अब इतनी जगह बची है तो कुछ ना कुछ तो रखेंगे। इसके बाद मैं पेट्रोल पंप पे आ जाता हूँ जहाँ पे फ़ाइट हो रही होती है। और अब हाथ पे हाथ रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो फ़ाइट करो। जितना फ़ाइट करोगे उतना ज़्यादा बेटर आपको जो है स्किल्स इंप्रूव होंगी, भले आपके पास शॉटगन क्यों ना हो। अब इसको दूर से पड़ रही होती है और ये भाग भगा के अंदर चला जाता है। मेरे पास एक बेस्ट मौका था कि मैं घुस के इसको मार दूँ जब तक वो अपनी फ़र्स्ट एड लगाए। 3-4 सेकंड की फ़र्स्ट एड होती है, इतने में मैंने जो है यहाँ पे एक कवर में आ गया। बारी थी तो बस उसको बाहर निकाल के मारने की, और वो मैंने किया भी। यहाँ पर इसके साथ भले डीसिंक हुआ हो लेकिन फाइनली इसको मार दिया। मेरी वेस्ट बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी थी। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा देर बच नहीं सकता था क्योंकि वेस्ट तो थी ही नहीं, और यहाँ पे मैं बच भी नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ शॉटगन्स हैं। किसी ने दूर से अगर कोई आ गया तो भरोसा लेके तो वैसे ही मेरी बैंड बच जाएगी, तो मैं यहाँ से भाग लेता हूँ। अब मेरे को लग रहा था कि सामने ड्रॉप है और वहाँ से मैं वेस्ट चेंज कर लूँगा, लेकिन वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं पहुँच जाता हूँ सीधा घर के पास। जहाँ पे ऑलरेडी ये बंदा घात डाल के बैठा होता है, मेरी गाड़ी की आवाज़ सुन लेता है। ये भाई काफ़ी समझदार होता है। पहले तो मेरे को पुश बिल्कुल नहीं करता क्योंकि उसे पता था एक शॉटगन पड़ेगी और ये जाएगा ख़त्म। ध्यान से सुनना। ये बंदा थोड़ा सा पीछे भागा और रिच के नीचे जाके लेट गया। मैंने भी बिल्कुल सही टाइम का फ़ायदा उठाया और इस जगह पे आ गया। उसके पास कोई कवर नहीं था अब, लेकिन मेरे पास भी ऐसी गन नहीं थी कि जिससे उसको मैं मार सकूँ दूर से। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ रैंडम नेड्स करता हूँ, जिसमें से ये वाला नेड मेरे पास देखो 14 ग्रेनेड है। अब मुझे विश्वास नहीं था कि पहली ग्रेनेड में ये मारा जाएगा, इसलिए मैं दूसरा पहले ही खींच लेता हूँ, लेकिन सीधा पहली ग्रेनेड में मारा जाता वो। यहाँ पे ये जगह पे किस्मत मेरी काफ़ी सही थी। अब बचे थे कुल 8 बंदे, जिसमें से बहुत सारे बंदे तो सामने थे, फाइट कर रहे थे। एक पल के लिए मुझे लगा कि हाँ मुझे ऑटो गन उठानी चाहिए और बस जाते ही मार दूंगा उनको तो मैं, लेकिन फिर अब शॉटगन का भी करना था चैलेंज पूरा। तो हम यहाँ पे वेट करने लग जाते हैं क्योंकि वो घर जो है जोन के बाहर थे और ऑब्वियसली ये घर तो जोन के अंदर था। मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं थी।
मैं देखता रहा लोगों को, लोग लड़ रहे थे लेकिन मैं उनको मार भी नहीं पा रहा था, इतनी दूर से शॉटगन थी आखिरकार मेरे पास। तो मैं हाथ पे हाथ रख के फिर से नहीं बैठना चाहता था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से जाऊँगा, कुछ भी हो जाए, भले ही मर जाऊँ लेकिन फ़ाइट लूँगा। और फाइट लेते हुए मरना अच्छी बात होती है, क्योंकि उसी से आपको कुछ सीखने को मिलता है नेक्स्ट टाइम के लिए। पेट्रोल पंप पे मैं वापस आता हूँ, जहाँ पे अब 2 लोगों का कब्जा हो चुका था। जिस जगह को मैं छोड़ के गया था उस जगह पे 2 लोग आ चुके थे। वो लड़ रहे थे या पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन एक मुझे दिखा जो कि अंदर लेटा हुआ था। अब उसको मैंने मार दिया था। इसके पीछे एक और बंदा था जिसको क्या मारना बाकी था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको पहले भगाता हूँ ताकि वो थोड़ी सी गलती करे और ओपन में मेरे पे रश करे। S12 के तो है ही मेरे पास, 2 फटके लगाऊंगा ख़त्म। लेकिन उसकी चाल में उल्टा मैं फंस जाता हूँ और ओपन में जाके उस पर मैं ही रश कर देता हूँ। अब आप ज़रा ध्यान से गिनना, उसको 3 शॉट लगे थे S12 के, इसके बावजूद भी वो बच गया, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो यार यहाँ पे भले ये चैलेंज जो है अनसक्सेसफुल हुआ हो, लेकिन अपने हिसाब से मैंने पूरी ट्राई करी है ये चैलेंज पूरा करने की। अभी वैसे भी 1 मिलियन होने वाले हैं, तो ट्राई करना आप भी। अगर नया नहीं देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना, और हाँ तुम्हारा भाई इंस्टाग्राम पे भी है तो फॉलो कर लेना। इसके अलावा तुम मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके स्पेशली बता सकते हो कि नेक्स्ट में कौन सा चैलेंज करूँ। हम गेम खेलते हैं फ़न के लिए, ना कि ज़्यादा किल करने के लिए। तो आप मुझे चैलेंज बताना, उसको पूरा करने की ट्राई मैं करूँगा। खैर, आपको अगर ये वीडियो सही लगा हो तो यार फिर से बोल रहा हूँ, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तुम्हारे भाई के 1 मिलियन बहुत क्लोज हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना यार।